बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, देश की राजनीति में एक भूचाल पैदा करने वाली ये खबर है, क्योंकि ईडी ने आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी कोई छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी है। और हाल ही में ईडी ने ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जो कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री थे उस समय। और आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जल्द ही बेल नहीं मिली तो ये जो चुनाव है लोकसभा का, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हो सकता है जेल की सलाखों के पीछे ही रहें और इससे आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बुरा असर पड़ सकता है। चित्रा के पास चलते हैं सीधे। चित्रा, आप हमें वहां से लेटेस्ट जानकारी बताइए कि इस समय वहां पर क्या हो रहा है। मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल, देखिए आपको बता दें, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि पहले से ही जिस बारे में आशंका जताई एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो देखिए, बड़ी खबर इस समय आपके लिए यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिशी जो उनकी सहयोगी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगर वो जेल जाते हैं तो वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है वो ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की उन्होंने जो एप्लीकेशन है आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। और अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वकीलों की, वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आज रात को ही इसी समय जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। यानी सुप्रीम कोर्ट वो चाहते हैं कि रात में इसी समय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खोला जाए, शुरू किया जाए। जज जो हैं वो अपने अपने घरों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अर्जेंट हियरिंग अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर तुरंत की जाए। अब ये बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके लिए तैयार होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कल इसकी सुनवाई करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कल भी सुनवाई ना करे। लेकिन बड़ी बात जो बार बार अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को मजबूर कर सके इस्तीफा देने के लिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर चाहें तो वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और वो जेल से भी अपनी सरकार को चला सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून फिलहाल नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को कह सके कि वो, ये देखिए, दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाईकोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाईकोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया। मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था,
जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड लेने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था, उस आज गौरव भाटिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के बड़े नेता भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। गौरव जी, अब इस समय देखिए, अरविंद केजरीवाल की टीम, उनके कार्यकर्ता लगातार सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल के प्रति। बीजेपी यह कोशिश करेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी यह मुहिम इस समय चल रही है। जनता के सामने ये दो तस्वीरें होंगी, एक अरविंद केजरीवाल के समर्थकों का शक्ति परीक्षण, माफ कीजिए, शक्ति प्रदर्शन, और दूसरा बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन। जनता किस पर विश्वास करेगी? सुधीर जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, केवल एक ही तस्वीर है और वो तस्वीर है अरविंद केजरीवाल के घिनौने भ्रष्टाचार की। और आज जो भ्रष्टाचार का युग है अरविंद केजरीवाल का, उसका अंत होता दिखाई दे रहा है। जनता इसका स्वागत कर रही है। सबसे बड़ी बात आज ये है सुधीर जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जांच एजेंसियां पिंजरे का तोता नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, आप संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, कानून के हाथ मजबूत भी हैं, लंबे भी हैं और आपकी गर्दन तक आएंगे। वही आज हुआ है। एक बड़ी बात गौरव जी, लेकिन गौरव जी, मैं आपको बीच में टोकूंगा। आपके जो विरोधी हैं और केजरीवाल के जो समर्थक हैं या विपक्ष के नेता, वो ये कहेंगे कि कानून के हाथ लंबे तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून के इन हाथों में सरकार ने कुछ टाइमर भी लगा रखा है, और वो टाइमर ऐसा लगाया है कि वो चुनावों से ठीक पहले ऐसे समय में केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे जब सबसे ज्यादा इसका असर चुनावों पर पड़ सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल से 30 दिन बचे हैं, ऐसे समय में केजरीवाल का जेल में चले जाना राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? सुधीर जी, टाइमर नहीं लगा है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का टाइम का अंत हो गया है। और आपको मैं एक जानकारी देता हूं, पहला समन जो आया था वो 2 नवंबर 2023 को आया था। आज करीब करीब 4.5 महीने से ऊपर हो गया। अरविंद केजरीवाल चाहते तो समन का पालन करके जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करते, वो नहीं किया। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे साक्ष्य और प्रमाण अपने कक्ष में देखे 2 न्यायाधीशों ने, और उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंतरिम राहत नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो जांच एजेंसी ने भी संज्ञान लेके इसके आधार पर निर्णय किया होगा। जी गौरव जी, मैं चित्रा के पास चल रहा हूं। चित्रा, आप इस समय बिल्कुल उस जगह पर खड़ी हैं जहां पर सारा एक्शन इस समय हो रहा है, जहां पूरे देश की नजर लगी हुई है। क्या बताना चाहेंगे इस समय वहां से, अरविंद केजरीवाल के घर से? देखिए, यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चली है। गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के सीएम को कभी भी उनके आवास से निकालकर ईडी यहाँ से लेकर जाने वाली है। यहाँ पर आपको जरा तस्वीरें दिखाएं। रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान पीछे के हिस्से में लगे हुए थे और अब सीधे मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स में ये तमाम महिलाएं भी हैं, ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की मौजूदगी है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा अंदर की तरफ आइए आप दीपक। यहाँ पर ये वो गेट है, क्या यहीं से लेकर मुख्यमंत्री को जाएगी ईडी की टीम? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज थी। बाहर कुछ पुलिस वाले थे, वो सब लोग अभी भीतर की तरफ दाखिल हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर हलचल काफी तेज हो गई है। जो दूसरा पीछे वाला गेट है, वहां पर भी बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उनकी वहां पर मौजूदगी है। लगातार वो सरकार पर, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या दिल्ली के सीएम की शराब मामले में, घोटाले में गिरफ्तारी होगी, आज आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब वो जेल जाने के बाद, क्योंकि कई सवाल यहाँ से हमने हेमंत सोरेन के मामले में देखा था सुधीर जी, की किस तरह से जेल जाने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि नहीं, जेल से ही दिल्ली की सरकार को वो चलाएंगे। क्या ऐसा होगा या फिर दिल्ली को अब अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की, क्योंकि हमने देखा था जितने भी लोग जेल गए, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, उसके बाद कैसे उनको इस्तीफा देना पड़ा और बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी गई। तो वही सवाल इस वक्त कायम है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर कोशिश सुधीर जी की जाएगी आम आदमी पार्टी की ओर से
कि लोकसभा चुनाव में सहानुभूति बटोरी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली शराब घोटाला मामले में 100 करोड़ के आरोप लगाते हुए पहले से ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि अभी और हाल ही में एक हफ्ते पहले जब के कविता की तेलंगाना से गिरफ्तारी हुई तो उस समय सीबीआई का बयान आया था कि बहुत जल्द एक बहुत बड़े चेहरे की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और आखिरकार सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो जगह है जहां पर पुलिस वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहीं से माना जा रहा है कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को निकालकर यहां से ईडी की टीम लेकर जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई क्या होगी राहत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल को या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस बात की आशंका थी आम आदमी पार्टी को, जो डर था, वो सही साबित हुआ। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। सुधीर जी, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे हम कोई राजनीति की फिल्म देख रहे हैं और राजनीति की इस फिल्म का कोई सीन इस समय हमारे सामने चल रहा है, लेकिन ये राजनीति की फिल्म नहीं है बल्कि ये असलियत है। और अरविंद केजरीवाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो जबरदस्त बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके पास 2/3 बहुमत है। उनकी गिरफ्तारी करना इस समय दिल्ली से उनके घर से आसान काम नहीं है और इसीलिए सुरक्षा के इतने बड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे कि देखिए, जब भी राजनीति में किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है भ्रष्टाचार के मामले में, तो उस समय वो पार्टी और उसके कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन जरूर करते हैं। और इस समय भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी दिल्ली में, सिर्फ यही नहीं पूरी दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करेंगे। नारेबाजी होगी और पूरे देश को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। और क्योंकि वो विपक्ष के बहुत बड़े एक चेहरे के तौर पर उभर रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है और यह कहकर सहानुभूति उनके लिए पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो कैसे देश के साथ संवाद करती है, क्या करती है, कैसे वो न्यूज चैनल्स पर आकर, मीडिया में आकर अपना पक्ष रखती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंग्रेजी में इसे ऑप्टिक्स कहते हैं कि ऑप्टिक्स किसके बेहतर है। और ये ऐसा समय होता है जब देश की जो आम जनता है वो लीगल मामले की मेरिट्स पर नहीं जाती, उसे पता भी नहीं होता कि जो लीगल फाइल है, जो सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, वो क्या कहते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि टीवी के पर्दे पर क्या दिखाई दे रहा है, वो देखते हैं कि आंसू कहां दिखाई दे रहे हैं, वो देखते हैं कि नारेबाजी कहां दिखाई दे रही है। इसीलिए इसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि विपक्ष की जो एकता है उसका भी ये एक तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब यह देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में जो उनके साथी हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, वो इस गिरफ्तारी को कैसे लेते हैं और वो किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को कितना बड़ा मुद्दा बना पाता है। दूसरी तरफ जो टीम मोदी है, यानी ये सरकार है, वो ये बताना चाहेगी कि ये उनकी मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के सामने सभी लोग बराबर हैं। अब हम आपको जितेंद्र बहादुर सिंह के पास एक बार लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि चित्रा है इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर और जितेंद्र उस जगह पर है जहां अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल की जो अगली मंजिल है वो वहां पर खड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, आप हमें बताइए, आप ईडी के दफ्तर पर खड़े हैं, वहां से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सुधीर, मैं इस वक्त ईडी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि जो पीछे का रास्ता है पूरी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उसने यहां पर बैरिकेडिंग कर दिया है और ईडी मुख्यालय यहां से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। आपको दिखा दूं कि यहां अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहां पर ईडी जो मुख्यालय है वहां पर इनको लाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि ये मुख्यालय का जो पीछे का गेट है उस गेट की तरफ पुलिस को वहां पर भारी संख्या में तैनात किया गया और उसके बाद पुलिस जो है इस रास्ते से अरविंद केजरीवाल को यहां पर ला सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो रोड है उस रोड पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है और वहां पर एक पोस्टर पुलिस की तरफ से लगाया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि धारा 144 इस पूरे इलाके में लगा दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो निवास स्थान है वहां पर जो प्रदर्शन इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, उनको हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब हिरासत में लेने के बाद उनको आशंका यह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में जो ईडी का मुख्यालय है वो यहां पर आ सकते हैं। मैं इस वक्त ईडी मुख्यालय की तरफ का जो पीछे का गेट है उस तरफ मौजूद। जितेंद्र, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। हम अरविंद ओझा के पास चल रहे हैं। अरविंद ओझा भी इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं और अरविंद से हम ये पूछते हैं कि अरविंद, क्या उन्हें गिरफ्तार करके ईडी की टीम वहां से ले गई है या अभी भी वो अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही है?
नहीं, अभी अरविंद केजरीवाल घर पे ही मौजूद है और ईडी की टीम भी घर पर ही मौजूद है। सुधीर, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर घर से जाए और जाहिर सी बात है चूंकि सर्च भी हुआ है, पहले ईडी की टीम 6 से 7 अधिकारी पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। हम थोड़ी तस्वीर भी जरूर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हलचल है यहाँ पर। देखिए, दिल्ली पुलिस के ये जवान यहाँ पर मौजूद है। चूंकि दूसरे हिस्से में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, तो ये माना जा रहा है कि ये वो रूट है जिस रूट से अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर जा सकती है सीधे हेडक्वार्टर। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल चूंकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो एक लीगल प्रोसेस है उसके तहत उनका मेडिकल जांच भी करवाएगी ईडी।